औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। चलें बच्चों, आप लोगों ने अपना पीछे हमने फाइनाइट डिफरेंसेस देखा था। फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने लोगों ने पहले लेक्चर में हमने टेबल बनानी देखी थी। फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने ऑपरेटर्स देखे थे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, सेंट्रल, एवरेज और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, और उन्हीं को बार बार बता रही हूँ जो एंड में मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे। आज के मेरे लेक्चर में वो फार्मूला सारे के सारे यूज़ होंगे, और ये सारा का सारा ये आज का जो लेक्चर है ये सारा का सारा आपके उन्हीं डिफरेंसेस पे बेस करता है। ये क्या है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आप लोग अभी तक आपने जो एफएससी में डेरिवेटिव पढ़ा था उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो क्या होता था? कोई एक फंक्शन गिवन होता था, साइन, कोसाइन या कोई पोलिनोमियल या कांस्टेंट या कुछ तरह का फंक्शन होता था। आप उसके ऊपर डेरिवेटिव लगा देते, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और फिर बहुत सारे डेरिवेटिव लेते थे। तो अब मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उस तरीके में क्या मसला था जो हम लोगों को न्यूमेरिकल डेरिवेटिव में आना पड़ा? तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई होंगी इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो उसका भी बारे में आपको बता दूं बच्चों, जो हमारे ये हैं कौन से डेरिवेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है एफएससी का, आपके पास दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन आ जाए वो उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएगा, या क्वोशंट रूल लगाएगा, या पावर रूल, या डिफरेंशियल, जो कुछ करेगा। आप लोगों को डेरिवेटिव एफएससी का इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपको डेरिवेटिव हर तरह के फंक्शन का निकाल के दे सकता है। इंटीग्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंटीग्रेशन आपको हर तरह के फंक्शन पे इंटीग्रेशन आप नहीं लगा सकते, तो उसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब मसला ये है कि अब हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है, उनकी वैल्यूज गिवन है। जैसे पीछे डिफरेंसेस में हमने देखा है ना, हम लोगों की फंक्शन की टेबुलर वैल्यूज गिवन होती थी, ओरिजिनल फंक्शन गिवन नहीं है। तो टेबुलर वैल्यूज को हम लोग क्या करते थे, उससे हम लोगों ने जादू किया था। आप लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस देखे थे, उसके वो पूरी पहले टेबल बनाता था, फिर टेबल की कुछ वैल्यूज उठाता था, उससे वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले लगाकर वो पोलिनोमियल्स बना देता था। और फिर अगर वो एक और फरमाइश करता था, इस पोलिनोमियल के इस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप जहां जहां वो पॉइंट एक्स की वैल्यू होती थी वो एक्स की वैल्यू पुट कर देते थे, तो हमारे इजीली पी निकल आता था, बाकी सारी चीजें निकल आती थी, कोई एक नंबर आंसर आ जाता था। तो वो वाली गेम अच्छी थी। अब आप उसमें मजीद क्या कर रहे हैं? अब वही सिचुएशन आपके सामने है। आपके पास क्या होगा? आपके पास फंक्शन पॉइंट्स की शक्ल में गिवन होगा, ओरिजिनल फंक्शन गिवन नहीं है, तो मैं कौन सा डेरिवेटिव का फार्मूला लगाऊं? मुझे क्या पता वो जो पॉइंट है कौन से फंक्शन में वो एक्स की वैल्यू पुट की है तो वो पॉइंट निकला है। तो अब वही मसला है, वही प्रॉब्लम है। इसका रियल लाइफ में वो जो आपकी कैलकुलस थी इसका आंसर नहीं निकाल सकता था, तो न्यूमेरिकल ने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि मेरे पास हैं पर मेथड्स, ये मेथड है, वो अप्लाई करो, न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप लोग करके दिखा दो। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा जिस तरह से आप हायर डेरिवेटिव्स की तरफ जाते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। अब आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं, डेरिवेशन भी आपको करवाती हूँ, उनके फार्मूलाज भी करवाती हूँ। ये है डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम डिफरेंस ऑपरेटर आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, और डिफरेंशियल भी ऑपरेटर होता है। तो और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप लोगों ने याद करके आए हुए होंगे। आज जो पढ़ते हैं, कंसीडर अ फंक्शन, इस तरह का फंक्शन है। इफ द फंक्शन इज नोन, अगर आपको फंक्शन गिवन है एज सिंपल जैसे कि गिवन होता है, वी कैन इजीली ऑब्टेन इट्स डेरिवेटिव और इजी इवेल्युएट इट्स डेफिनेट इंटीग्रल। सही बात क्या है ना, अगर आपको मैं फंक्शन दे दूं आप तो सब कुछ निकाल सकते हो, आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। However, if we do not know the function, अगर हमारे पास फंक्शन ही गिवन ना हो एज सच, या तो फंक्शन गिवन ना हो या फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, या फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, एंड और गिवन हो इन अ टेबुलर फॉर्म, तो फॉर्म एट अ सेट ऑफ पॉइंट्स, कुछ एक्स वैल्यूज होंगी, वी यूज ओनली न्यूमेरिकल मेथड्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज के टॉपिक में आपको डेरिवेटिव के दूंगी, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन पे दूंगी। तो ये भी आपका इसी पे ही डिपेंड करता है, डिफरेंसेस, इंटरपोलेशन, इन चीजों पे डिपेंड करता है ऑफ अ गिवन फंक्शन।
तो we shall discuss numerical approximation to the derivative of the function of two or more variable in lecture 2 follow when we shall take about partial differential equations. In what follows we shall derive and the equations in what follow derive and illustrate various formulae for numerical differentiation. वो कहते हैं मैं आपको नीचे numerical differentiation के लिए कुछ फार्मूलाज आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा ऑफ द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल पे है बेस ऑन, और डिपेंड किस पे करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पे डिपेंड करते हैं एंड इंटरपोलेशन पे डिपेंड करेंगे. अब सब सीक्वेंशियल वो कहते हैं हम नीचे आपको बताएंगे न्यूटन कोट्स फार्मूलाज, मतलब मेरे अब इससे अगले लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन पे जाऊंगी, अभी मैं आपको डेरिवेटिव पे रहती हूँ. डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर. अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. वी अज्यूम दैट, अब आप लोग पीछे से ही अज्यूम करते आ रहे हो एक फंक्शन है गिवन हो, एक इस फॉर्म में गिवन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और x नॉट, हमें कहा जाता है वही बात. पीछे क्या होता था, आपको कहा जाता था मुझे इस फंक्शन की वैल्यू, और आपको कोई एक पॉइंट दिया जाता था, अंदर की ही x की ही रेंज में कुछ पॉइंट होता था और आप उस रेंज को यूज करके इंटरपोलेशन करते थे. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है. पहले तो आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे ना, अब उस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के बतानी है. तो डेरिवेटिव की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो तरीका देखते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास गिवन है, p हमारे पास क्या है, कोई भी हो सकता है. टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच टेबुलेटेड फंक्शन, ऐसी टेबुलेट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना, वही प्रोसीड फॉलोज. वो कहता है मैं आपको 2 3 4 केसेस दिखाऊंगी. पहला केस आपको दिखाती हूँ जो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेटर नहीं है, डिफरेंस ऑपरेटर एक नहीं है, हमारे पास फॉरवर्ड है, हमारे पास बैकवर्ड है, हमारे पास सेंट्रल है, हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है. उन सारों को यूज करके ये आपको अब एक एक केस करके दिखाएगा, और डेरिवेटिव के फार्मूले फॉरवर्ड की केस में अलग होंगे, बैकवर्ड की केस में अलग होंगे, सेंटर की केस में अलग होंगे. तो इसलिए जो सबसे आसान वाला है ना वो सबसे आखिरी वाला केस है. तो वो देखते हैं. अभी तो हम यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है एंड कंबाइनिंग इक्वेशन. आप लोगों ने पीछे पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ये पीछे मेरे फार्मूला अपना फाइनाइट डिफरेंस के लेक्चर में दिया हुआ है. फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू e-1, या हम अगर e की वैल्यू निकालें तो 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा. अब आपको पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन एज इट इज होता है, फंक्शन में एक टर्म h ऐड कर देता है. तो अब आपने पीछे ये भी फार्मूला डेरिवेटिव के लिए पढ़ा था, dh किसके बराबर था, dh बराबर था log ऑफ e. e की वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी, e की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी और 1 प्लस ये आ जाएगा. अब आप लोगों ने ना रिमेंबर, वो कहता है आपको याद दिला रहा है, हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को d से डिनोट करते थे और इसका मतलब ये होता है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है. आगे चलते, दिस वुड मीन्स इन टर्म्स ऑफ ये. अब आप लोग ना मैक्लॉरेन सीरीज लगाते थे, log ऑफ 1 प्लस x का हम लोग मैक्लॉरेन सीरीज से अगर इसे एक्सपेंड करते थे ना तो हमारे पास ये बनता था फार्मूला. ये मेरा उस वक्त तो मेरे बड़ा फेवरेट होता था. मैं क्या करती थी, सबसे ज़्यादा आसान सीरीज में ये log वाली लगती थी. कैसे, अगर ये इसकी डिफरेंस की पावर 1 है, नीचे 1 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 4 है और नीचे 4 है, 5 है तो 5, 6 है तो 6. और कौन मजे की बात देखो, पहले अगर प्लस है फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इस सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं. तो d है, तो अब जरा एक और चीज देखो, ये d है. अब d की वैल्यू क्या है, h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया. अब आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस में निकाल ली. अब आपने सिर्फ इतना काम करना है कि f डैश का मतलब क्या होता है, d ऑफ f. इस पूरे d को f से मल्टीप्लाई कर दो. ये देखो बाहर आया f. अब जरा ब्रैकेट तो खोलो, ये d इसके पास भी आएगा, 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 और ये आपका फार्मूला निकल आया है. अब जब भी वो हमें बोलेगा, ये f की शक्ल में भी लिख सकते हैं और ये हम y की शक्ल में भी लिख सकते हैं. जैसे अभी हमें पीछे न्यूटन फार्मूला देखा था ना, f की शक्ल में भी लिखा हुआ था और y की शक्ल में भी लिखा हुआ था. चलो ठीक है, बात समझ आती है. तो अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला है, और ये आपने याद रखना है. ये फॉरवर्ड डिफरेंस केस में फार्मूला क्या है, ये आप लोगों ने याद रखना है. आगे चल के वो कहेगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और ना इस पॉइंट पे निकालो, तब आप लोगों को मसला नहीं होगा. तो ये फार्मूले याद करने हैं. आगे चलते हैं. अब मैंने डी स्क्वायर निकालना है, तो खुद सोचो, डी को डी से मल्टीप्लाई कर दो. डी को डी से मल्टीप्लाई किया तो 1/h स्क्वायर हो गया. कहाँ है डी, है कहाँ हमारा, ये डी है. जब डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, डी भी स्क्वायर हो जाएगा, 1/h स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. ये देखो ये नीचे x स्क्वायर लिखा हुआ है.
अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि इनका स्केयर मैं खोल रही हूँ। स्केयर कैसे खोल रही हूँ, इस वाले को इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो ये, और दोबारा इसी से ही मल्टीप्लाई कैसे कर रही हूँ, ये 1 को इन सारों से किया, और याद रखना हाईएस्ट पावर 5 पर छोड़ देना। जैसे इस डेल्टा इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा स्केयर, फिर जब यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर क्यूब आ जाएगा, यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 5 आ जाएगा। बाकी आगे की जितनी टर्म्स है 100 कर दो आगे। अब ये इसे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले से, ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब, और यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव था, माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये माइनस हो गया। अच्छा, अब यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा और नीचे 4 बन जाएगा, ये देखो। और फिर अब यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास शक्ल आ जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना। इसी तरह अब ये क्यूब वाला है, इससे मल्टीप्लाई होगा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 5, सिर्फ 2 टर्म्स आएंगी। अब ये 4 वाला है, फर्स्ट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 टर्म आएगी। अब आपने क्या करना है, अगला काम क्या करना है, ये जरा आप लोग कीजिएगा। ये मैंने ना अपने हाथ से निकाल के देखा है, फिर भी मैं आप रफ वर्क तो इधर शो नहीं किया। अब देखो स्केयर वाला सिर्फ ये है और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे स्केयर एज इट इज। ये 3 वाला ये है, 3 वाला ये है, इन दोनों को आपस में करो, हाफ ये दोनों मिल गया, -3 बन गया। इसी तरह 4 वाला एलसीएम वगैरह लो, ये 4 वाली टर्म है, इनको आपस में एलसीएम लो तो ये 11/12 आएगा। इसी तरह 5 वाला सोल्व करो तो ये आंसर आएगा। तो ये आपके पास डी स्केयर का आंसर हो गया, और मुबारक को आपने सेकंड डेरिवेटिव का भी फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए निकाल लिया फार्मूला। मुश्किल है, इससे ज़्यादा तो कोई आसान हो ही नहीं सकता। अब आपसे जब भी वो बोले कि मुझे ये टेबल आपको गिवन है, मुझे डेरिवेटिव पे फलानी वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपने वो वैल्यू ढूंढनी है। वो नीचे से है तो बैकवर्ड के फार्मूले लगेंगे, अगर वो वैल्यू ऊपर कहीं लाई करती है तो फॉरवर्ड का फार्मूला लगेगा, अगर दरमियान में लाई करती है तो सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगेगा। तो ये 2 फार्मूले आपसे पूछेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो आपने डायरेक्ट यही वाले फार्मूले यूज करने हैं और आंसर निकालने हैं। डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाई है कि अगर हमारा इंशाल्लाह अगर कोरोना वगैरह खुल जाता है तो हमारे पेपर्स होंगे, तो ये डेरिवेशन मेरे पेपर में आप लोगों से पूछनी है। तो केस 2, बैकवर्ड डिफरेंस का वही फार्मूला, आपके पीछे फार्मूले मैंने आपको ये लिखवाए थे, फॉरवर्ड के लिए भी लिखवाए थे, बैकवर्ड के भी लिखवाए थे। बैकवर्ड के लिए फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, फॉरवर्ड के लिए अब यही अब इसको मैं एक्सपैंड करूंगी और माइनस अंदर दे दूंगी तो ये मेरे पास फार्मूला आएगा। अच्छा, और फिर आप वही जो आपने फॉरवर्ड के लिए किया था ना, वैसे ही हमने इसे एक्सपैंड कर लिया, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट आंसर लिख दिया। डी स्केयर निकालेंगे तो यहाँ स्केयर हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, स्केयर खोलेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी फार्मूला लिख के दिखा दिया, सेकंड डेरिवेटिव का भी फार्मूला लिख के बता दिया। आगे जब यूज होगा तो हम सिर्फ इसे यूज करेंगे। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इनके डेरिवेटिव को आपने ये बता रहा है हमें कि यूजफुल हैं इवेल्युएट करने में, सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए, फॉर बीइंग ऑफ टेबल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, वाइल ये दोनों बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज हो रहे हैं। सिमिलरली फार्मूले आल्सो ड्राइव फॉर कंप्यूटिंग, वो कहता है इसी तरह तुम थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव के भी फार्मूले निकाल सकते हो। तो उसके लिए थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशंस होंगी, इसलिए हम तो वहां पे नहीं जा रहे। अगर आप लोगों की डिजायर है तो आप लोग वहां पे जाएं, तो सेम यही काम करके आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस कहता है वही काम। इसने ये पीछे फार्मूला आपको मैंने बताया था सेंट्रल का, सेंट्रल के लिए फार्मूला ये होता है, और ये ई का फार्मूला ये भी था। अब इधर ये साइन हाइपरबोला की यहाँ सीरीज खुल गई, तो ये इसका भी फार्मूला डेरिवेटिव के लिए निकल आया, और इसका फिर स्केयर के लिए निकाला, तो वो भी डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। आप लोग इसे वेरीफाई करके देख लेना कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं चलती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमें क्या कहता है ये टेबल मैंने आपको दे दी है, आप सेकंड डेरिवेटिव लो, अंदर 0 पुट करके दिखाओ, सेकंड डेरिवेटिव लो और अंदर 0.20 पुट करके दिखाओ। तो अब आपने खुद देखो ये 0 कहाँ है, कहाँ लाई कर रहा है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, 0.2 कहाँ लाई कर रही है, फर्स्ट वाली वैल्यू। तो हमें जो चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है वो फर्स्ट पे ही है, इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ना इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालो। ये भी फॉरवर्ड डिफरेंस दोनों सेम आ गए, यहीं पे स्टॉप कर दिया, अगला आंसर 0 आने वाला है। अच्छा, अब आपने फार्मूले याद हो, आपके पास फार्मूले क्या थे, ये फार्मूला था फॉरवर्ड डिफरेंस का। अब जब वो बोलता है 0 तो आप जरा गौर से देखो, ये फार्मूला मैंने पीछे से उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। एच इधर क्या है, एच क्या होता है, ये देखो इधर देखो गैप कितना चल रहा है एक्स की वैल्यूज में, 0.2
0.2 का गैप है तो h हमारा 0.2। अब ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किस पर, 0 पर। अब ये देखो ये 0 है, 0 का डायगोनल कहाँ बन रहा है, ये डायगोनल आ रहा है 0 का। इसका मतलब है आपने ये वाली वैल्यूज उठानी है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 0.16, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड ये 2 पॉइंट ये, और फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये डिवाइडेड बाय 3, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ये डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसे कैलकुलेटर जिंदाबाद, और ये इसे आपने सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका आएगा 0। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव का आप निकालें, सेकंड डेरिवेटिव का मैंने फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, आपने अब यहाँ पे पुट करेंगे, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से 0 ही आएगा। तो अब 0.2 के लिए आपको बता देती हूँ, फार्मूला वही। अब आप 0 की जगह 0.22 आएगा, वो कैसे निकालना है तो आप जरा देख लो। ये देखो ये 0.2 है, 0.2 के सामने ये, अब इसका डायगोनल देखो, डायगोनल क्या है, ये डायगोनल मैंने इसे हाईलाइट भी किया हुआ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो ये आपका 0.2 के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, 0.2 के लिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, 0.2 के लिए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और 0.2 के लिए फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला भी यूज करें, आंसर देख लें, सेकंड का भी यूज करें, आंसर देख लें। इसी तरह अगला क्वेश्चन आया है। अब एक और चीज गौर से देखो, ये देखो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे, पॉइंट देखो, पॉइंट है आखिरी वाला पॉइंट, तो पक्का 100% यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा। ये देखो बैकवर्ड डिफरेंस उसने लगाया है, पहले तो उसने टेबल की वैल्यूज निकाली। अब ये देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू लगा के वो आंसर नीचे निकाल लेगा। ये देखो बैकवर्ड डिफरेंस का अपना फार्मूला भी आपके पास है, पर वैल्यूज अंदर पुट करो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। सेकंड डेरिवेटिव का भी आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है और वो कहता है डेरिवेटिव निकालो। वाओ, वो कहता है सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेबल हमें उसने दे दी है, वो कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो 0.1 पर, 0.2 पर, 0.3 पर। तो ये हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। 0.2 अच्छा, तो ना 0.2 पर हम निकालते हैं, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3 पर हम लोग निकालते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा तो ना ये हमारे पास ये अच्छा आप, अच्छा ओहो अब मुझे समझ आ रहा है, ये ना ये फोर्थ वाला भी शुरू हो गया है और ये वाला बहुत अच्छा मेथड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अल्लाह करे अच्छा लगे। ये हमारे पास क्या कहता है डेरिवेटिव ऑफ, इसका नाम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2 and 3 पॉइंट फार्मूले। ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात बताऊं, इसमें आपको कोई फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकालना, इसमें आपको कोई बैकवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं बनानी, डायरेक्ट इन वैल्यूज को यूज करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इजीली निकाल लोगे। हैरानी की बात है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, मुझे तो वो लग रहा था कि हमारे में से 0.5 की गलती हो जाती थी, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, तो ना फिर मैं बड़ा परेशान हुई कि ना ये क्या है, आंसर क्यों नहीं सही आता। फिर मैं जाके पीछे अपनी गलती ढूंढती थी अपनी टेबल में और फिर उसे सही करके आंसर निकालती थी। तो आप लोगों ने मेरी वाली गलती नहीं करनी। तो अब आते हैं, कहाँ आते हैं, इस पर आते हैं, कहाँ, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सिर्फ यूज करने हैं, आपके पास डेरिवेटिव निकल आएंगे। वो मैं बड़ा हैरान हुई थी। वी कैन गेट अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। वो कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड का फार्मूला ये कि ऊपर फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय एच। फॉरवर्ड का फार्मूला आप लोगों को पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, इसको हम इस दूसरे अल्फाज में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मज़े की बात देखो, अब बैकवर्ड के लिए भी फार्मूला आ गया, वही फार्मूले, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये और सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये। अच्छा एक और मज़े की बात, अब सेंट्रल के लिए भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी और सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी ये फार्मूले आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अब आओ जरा इसकी एग्जाम्पल्स तो देखो, और ये हमारा काम खत्म हो गया। ये देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें ना फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, और उसने कुछ नहीं बोला कि फलाना फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, बैकवर्ड डिफरेंस निकालो, फलाना निकालो, कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो कहते हैं इन पॉइंट्स पे हमें निकाल के बताओ। अब ये पॉइंट क्या है, ये स्टार्ट के पॉइंट है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, इन पे हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये देखो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव और फार्मूला उसने ये यूज किया। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था, अगर वो फॉरवर्ड डिफरेंस है ना तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू और उसके छोटी वैल्यू। अब ये हमने 0.1 पे कैलकुलेट करना था, 0.1 पे, तो हमें पता है इसकी
बड़ी वैल्यू क्या है 0.1 की फंक्शनल वैल्यू 0.2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई एच। 0.2 की वैल्यू यहाँ से पकड़ो, 0.2 की वैल्यू ये पुट किया माइनस ये भी इधर पुट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वह 0.1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। मुश्किल है। इसी तरह अब आगे देखो, इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, आगे क्या है हमारे पास, आगे है आगे 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 ये। अब इसी तरह 0.2 के लिए 0.3 माइनस 0.1 वही फार्मूला आप लोग खुद करें और यही डेटा यूज करके अब सेकंड डेरिवेटिव भी कहता हूँ ये निकाल के बताओ। लेकिन एक और चीज़ जरा गौर से देखो, अब वो कहाँ से आ रहा है 0.3 0.4 0.5, जरा गौर से तो देखो सेंट्रल, अब ये सेंटर में आ गया 1 2 3। अब ना ये एंड है ना ये स्टार्ट है, अगर स्टार्ट से होता है मैं फॉरवर्ड डिफरेंस के फार्मूले यूज करती, अगर ये एंड से कहता है मैं बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले यूज करती। अब ये सेंटर से इसने वैल्यू ले लिया, तो सेंटर के लिए आप सेंटर वाले फार्मूले यूज करेंगे। सेंटर वाले फार्मूले ये जिंदाबाद। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सेंटर पॉइंट के लिए, ये क्या कहता है, इसका फार्मूला देख लो। सेंटर कहता है कि ये कहता है आपका जो आप जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रही हो ना, उस पॉइंट के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, उस पॉइंट से बड़े वाला प्लस भी करना है और उससे छोटे वाला भी प्लस करना है, और माइनस जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसे दरमियान में रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब जरा ऊपर तो देखो एग्जाम्पल कितने मजे की है। ये 0.3 दरमियान का पॉइंट था, देखो 0.4 आया, 0.2 आया, दोनों के साथ प्लस लगाया, -2 और अपने साथ वो नेगेटिव लगाया और 0.3 और h से डिवाइड किया। अब सारी वैल्यूज टेबल से उठाओ और उसे कैलकुलेटर जिंदाबाद, और ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली 0.4 के लिए निकालो, 0.5 के लिए निकालो, मैंने आंसर आपके सामने रख दिए। तो ये तो हमारा था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने अब तक फंक्शन पढ़ते थे, ओरिजिनल फंक्शन होता था, आप कोई भी डेरिवेटिव उसका ले लेते थे। अब आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन टेबुलर फॉर्म में फंक्शन था, उसके फार्मूलाज सारी गेम फार्मूलाज पर है, बाकी तो ये हलवा है। तो अपनी अब इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि आगे आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास असाइनमेंट्स होंगी, तो इसको अच्छी तरह से ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।